हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी आपका साथी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 9th की पोथी पढ़ाया और हाई स्कूल की भी पोथी पढ़ाया, बहुत से ग्रामर भी आपको मैंने पढ़ाया। मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरी पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखा करें, समझा करें। समझ में ना आएगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछा करिए। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को, मेरे साथियों, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक नए लेसन के साथ हम उपस्थित हुए हैं। लेसन 4th है, पोथी क्लास 10th की, जिसका नाम है हाउ टू टेल वेल्थ एनिमल। हम किस प्रकार पहचाने, किस प्रकार जाने मेरे प्यारे बच्चों कि जंगली जानवर को पहचानने के लिए हमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, हम लोग कैसे इनको पहचान पाएंगे, ये इस लेसन में बताया गया है। इनके लेखक कॉलिन वेल्स है, एक लेडीज थी जिन्होंने इस कविता को लिखा है। वो अमेरिका के रहने वाली थी और उनका जन्म 18 जून 1863 को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, और मृत्यु हुआ था 26 मार्च 1942 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छी कविता थी। उन्होंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समरी बता दूं पहले। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपको जंगल में जाने का कभी भविष्य में मौका मिल जाए, याद रखिएगा, यदि आपको भविष्य में जंगल में जाने का मौका मिल जाए, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर मिल जाए, तो आप तेंदुओं को कैसे पहचानेंगे, आप बंगाल के टाइगर को आप कैसे पहचानेंगे, आप गिरगिट को कैसे पहचानेंगे, जो भालू होता है आप भालू कैसे पहचानेंगे, और इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं, जानवर हैं, आप कैसे पहचानेंगे, इस लेसन में मेरे प्यारे बच्चों बताया गया है। आइए हम 1 बाय 1 स्टेप आपके सामने हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लेसन को देखेंगे तो विश्वास मानिए आपको लेसन जरूर से जरूर समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, पहले लेसन क्या कहता है। इफ इवर यू शुड गो बाय चांस, यदि तुम्हें कोई अवसर मिल जाए, देखिए इफ यू इवर शुड गो बाय चांस, यदि तुमको कभी चांस मिल जाए, यदि तुमको अवसर मिल जाए तो जंगल ईस्ट के जंगल में जाने का, यदि आपको ईस्ट के जंगल में जाने का मौका मिल जाए, क्या लगेगा, कभी चांस मिल जाए, हो सकता है किसी भाई बहन साथियों के साथ आपको जाने का मौका मिल जाए, तो क्या करेंगे। एंड इफ देयर शुड बी यू एडवांस, और तुम्हारे सामने एडवांस, तुम्हारे सामने कोई जंतु खड़ा हो जाए, कैसा जंतु, ए लॉर्ज, एक बहुत बड़ा, एंड टाइनी बीट, भूरे कलर का जानवर, तुम्हारे सामने एक बड़ा सा भूरे कलर का अगर जानवर मिल जाए, और वो जानवर इफ ही रोयर, यदि तुम्हारे ऊपर गरजता है, दहाड़ता है, तेज तेज से तुमको डरवाता है, एट यू, तुम्हारे ऊपर, एज यू आर डाइंग, और तुमको लग रहा है कि आपकी जान निकलने वाली है, डर के मारे आप कहीं मर न जाए, आपको ऐसा महसूस होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जान जाइए यू विल नो इट इज सी एशियन लाइन, वो कोई और नहीं बल्कि एशियन का लाइन है। कब, जब आप जंगल में जा रहे हो और वहां पे अब भूरे कलर का जानवर मिल जाए और आपके दम घुटने लगे, आप डर गए, बहुत ज्यादा डर गए, बड़ा जानवर हो, तो आप समझ लीजिए ये एशियन का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो जानवर है। आप याद रखिएगा। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दूसरा पैराग्राफ में क्या कहता है। और इफ सम टाइम, यदि कभी, वेन रोडिंग राउंड, यदि कोई जानवर आ जाए, वो राउंड कर रहा हो, यहाँ राउंड, वहां राउंड, यहाँ राउंड कर रहा हो, ए नोबल विल्ड बीट ग्रेट यू, और वो शानदार जानवर, जंगली जानवर तुम्हारा स्वागत करे, आओ भाई आओ, ऐसे भी मेरा पेट भूख रहा है, आज तुम्हारा ही उपवास होगा, आज तुम्हारा ही मेरे लिए तुम ही मेरे भोजन होगे, तुम्हारा स्वागत करे, विद ब्लैक स्टेप, काले काले धारियों के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड, पूरा शरीर उसका क्या हो, पीले कलर का हो, येलो हो, और जो उसकी धारी है, लाइन है, वो कैसे हो, ब्लैक हो। जस्ट नोटिस, तुम ध्यान देना, जस्ट नोटिस, तुम ध्यान देना, इफ ही ईट यू, यदि वो तुमको खाता है, खाने का प्रयास करता, प्रयास का तुमको खा ही लेगा, यदि तुमको खा लेता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तुमको यह मदद जरूर मिलेगी,
इस प्रक्रिया से अगर तुमको खाने का प्रयास करता है तो तुमको मदद मिलेगी, आप जान जाएंगे कुछ और नहीं है। द बंगाल टाइगर टू डिसेंड, तुमको फर्क बता देगा, वो कुछ और नहीं बल्कि बंगाल का टाइगर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसमें आपको बताया इन दोनों पैराग्राफ में जंगल के बारे में पहचानने के लिए कि इसमें आपको एशियन लायन के बारे में बताया, इसमें बंगाल के टाइगर के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके बाद जो पैराग्राफ आने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूं कि और जानवरों को पहचानने के लिए लेखिका ने किस किस नियम का प्रयोग किया है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने थर्ड पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि जो मैंने आपको पैराग्राफ दो बताया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये लेखक यहाँ पे कहता है, लेखिका कहती है, इफ स्ट्रोलिंग फॉर ए बीट यू व्यू, यदि चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे चलता हुआ कोई जानवर तुमको दिखलाई दे, यदि धीरे धीरे चलता हुआ कोई जानवर तुमको दिखलाई दे, whose height with spot, जिसके खाल पे निशान बना हो, कैसा गोला गोला काले का धब्बा जैसे काली मिर्च होता है, जैसे काली मिर्च होता है उस प्रकार का कोई जानवर आपको दिखलाई दे। as soon as he had leapt on you, जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर उछले, तुम्हारे ऊपर कूदे, साथी तो बहुत होता है, बहुत खतरनाक होता है। as soon as, जैसे ही he had leapt, उछाल लगाए on you, तुम्हारे ऊपर, you will know, तुम जान जाना कि वो कोई दूसरा जानवर नहीं है बल्कि इट इज द लीपर्ड, वो तेंदुआ है। तेंदुआ बहुत खतरनाक जानवर होता है, जंगली शिकार को तो अपने पंजे से छोड़ता ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि ये कोई जानवर और नहीं है बल्कि तेंदुआ है। इट विल डू नॉट गो टू रॉयल विद पेन, उसके सामने चिल्लाने से, कराने से, रोने से कि दया करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई मतलब ही नहीं है सब चिल्लाने से। चाहे जितना तुम चिल्लाओ, जितना चिल्लाओ, he will only live and live again, वो बस तुमको बार बार तुम्हारे ऊपर उछाल मारेगा, तुमको बस मार ही डालेगा। छोड़ने के बारे में आप सोचिए मत, बस यही कहना चाहेगा कि आप चाहे जितना प्रयास करें, चाहे जितना रो, चाहे जितना चिल्लाएं, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए आगे पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों को बताऊंगा। इफ when you are walking round your yard, अगर तुम अपने आंगन में, अपने बाग बगीचे में मान लो कहीं घूम रहे हो, आपको समझ मिला, आप घूम रहे हो कहीं पर, यू मेट एक क्रीचर देयर, और तुम्हें यहाँ पे क्रीचर मिल जाए, प्राणी मिल जाए। क्या मिल जाए? प्राणी मिल जाए, वहां पे खतरनाक प्राणी मिल जाए, बहुत खतरनाक प्राणी मिल जाए। हु यूज यू वेरी वेरी, जो तुम्हें लगे कि बड़ा विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत कठोर है, तुमको दिखलाई पड़े 20 योग, तो तुम निश्चित हो जाना, इसमें डाउट की कोई बात ही नहीं है। इट इज ए बियर, ये भालू है, भालू, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें कोई संदेह भी है कि पता नहीं भालू है कि नहीं है, भालू है कि नहीं है, अगर तुम्हें संदेह हो जाए, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट मोर वन मोर स्टेप, तो निश्चित है वो तुमको उठाने का प्रयास करेगा, पलटने का प्रयास करेगा, गले लगाने का भी प्रयास करेगा। ये सोचेगा कि वो प्यार करेगा, तुम सोचोगे अरे वो तो मुझे प्यार कर रहा है, मुझे मारेगा नहीं, नहीं, जैसे ही तुम्हारी आंख खुलेगा वो तुमको तुरंत टक्कर डालेगा, मार डालेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4 पैराग्राफ पढ़ाया। अब अगले पैराग्राफ में मैं और बताऊंगा कि लेखक किस प्रकार आपको जंतुओं के पहचानने के बारे में बताता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने और नेक्स्ट पैराग्राफ लेकर के आया हूं। 4 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया, 1 2 3 4 एंड 5 6 अब पढ़ाने में जा रहा हूं, आप ध्यान देखिएगा। इसमें बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों की यदि मान लो आप कोई जानवर देखो और जानवर को देखते मन आप भ्रम में पड़ जाओ कि जानवर है कि नहीं है, उसके पास आप जाने का प्रयास करते हो कि ये गलत है, जब तक आपको किसी चीज का नॉलेज ना हो आगे हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। कहता है दो टू निगाह बीट ऑफ प्रे,
यदि तुम अनुमान लगा रहे हो किसी जंगली जानवर का कि वो शिकार करता है कि नहीं करता है, वो शिकारी जानवर है कि नहीं है, अगर तुम इसको अनुमान लगाते हो और तुम एक नौसिखिया हो, तुम कभी जंगल में गए नहीं थे, पहली बार गए थे, तुम एक नौसिखिया हो और उस जानवर को पता लगाने का प्रयास कर रहे हो, माइट नंटला, तो तुम भ्रम में पड़ जाओगे। भ्रम में पड़ जाओगे, कभी तो तुमने जानवर देखा नहीं है, तो तुम भ्रम पड़ जाओगे कि जो जानवर तुमको बताया गया है वो जानवर है कि नहीं है। कहता है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तुम समझोगे अरे तो क्रोकोडाइल होता है, इतना क्रोकोडाइल होता है, तुम ऐसा सोचोगे। और टेल फ्रॉम द हना द, लेकिन मैं इस प्रकार से बता दूं, इस प्रकार के जानवर लकड़बग्घा भी होते हैं। अब याद रखना, इस प्रकार के जानवर लकड़बग्घा भी होते हैं। हाँ, लकड़बग्घा भी होते हैं, उठा ले जाते हैं और छोड़ने वाले, इसमें कोई जानवर नहीं है जो आपकी जान को बख्श दे। आप याद रखिएगा, टेल फ्रॉम द हना द, इस प्रकार के लकड़बग्घा भी होते हैं। हना कम्स विद मैरी स्माइल, हना जो होते हैं, जो लकड़बग्घा होते हैं, दांत दिखा दिखा के ऐसा लगता है तो मुस्कुरा रहे हैं, चले जाए क्या उसके पास, बस एक ही बार जा पाओगे, दोबारा जाने योग्य ही नहीं रहोगे। इसलिए जंगल में हमेशा सतर्क रहा करो। हना कम्स विद मैरी स्माइल, हना बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे पास आएगा। बट लेकिन इफ दे वीप, देखो अगर वो रोता है, तुमको दिखाई पड़े बड़ी बड़ी आंखों में आंसू निकल रहा है, तो तुम समझ जाना ये क्या है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लीजिए क्या कहता है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट बहुत छोटा होता है। लोग कहते हैं कि गिरगिट एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में वो रंग बदल देता है। अगर वो पेड़ में लिपटा हो ना तो पेड़ का रूप धारण कर लेता है, अगर वो पत्ती में चिपका हो ना तो पत्ती का रूप धारण कर लेता है, वो फिर दिखलाई नहीं देता जब तक वो चलेगा नहीं। याद रखिएगा, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, उसकी जो प्रजाति होती है ना वो छिपकली के समान होती है, थोड़ा सा आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, वो छिपकली की तरह होता है। He had not any ears at all, उसके कोई कान नहीं होते। याद रखिए इसकी पहली क्वालिटी, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, न तो कोई पंख होते, तभी भी जान जाते हैं, ईश्वर ने ऐसे गुण दिया हुआ तभी वो पहचान जाते हैं कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। उसके कोई पंख नहीं होते। If there is nothing on the tree, अगर तुम्हें पेड़ पे कोई न दिखाई दे, सुनसान दिखलाई दे और केवल आहट के सुनाई दे, it is the chameleon you see, तो समझ लेना कि तुम किसको देख रहे हो, तुम गिरगिट को देख रहे हो। उस पेड़ पे निश्चित है कि गिरगिट जरूर से जरूर बैठा हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने हाउ टू टेल विल एनिमल के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार एक जंगली जानवर को पहचानने का कौन कौन सा रूल है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है, इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास भी शेयर कर दो, रिश्तेदारों को शेयर कर दो, फॉलो कर दो, जिससे मेरा उत्साह बनता रहे। मैं आपको एक और खुशखबरी दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टीचर, मेरे लोग जो आज तक लिख करके पढ़ा रहे हैं, अगर माता रानी ने चाहा तो नवरात्र में मैं एक बोर्ड आपके सामने, डिजिटल बोर्ड ला के लगा दूंगा, जिससे आपको और समझ में मेरी राइटिंग सबके स्पीच समझ में जरूर आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।